थैंक यू तलहा एंड आप सबको वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। आई एम श्योर आज भी आप लोग एक्साइटेड होंगे, देखना चाहते होंगे कि आज हम डालडा के दस्तरखान में क्या रेसिपीज़ बना रहे हैं। सुमैया मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं फिर तलहा सुमैया की तारीफ करूंगी कि सुमैया वाकई आज बहुत प्रिटी लग रही हैं। ये कलर बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह सुमैया पे। और ये मैं बताना चाहूँगी गुज़ेल बाय अस्मा, ये उनका ब्रांड है। गुज़ेल वालों का है, वाओ आई नो हर। बहुत अच्छी उनकी डिज़ाइन होते हैं उनके, आप ज़रूर जाइए। ईद कलेक्शन है उनकी ये, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और आज हम बना रहे हैं मेहरान से। मुझे कल सुमैया ने फरमाइश की थी शाही टुकड़ों की, तो मैंने कहा क्यों ना मैं सुमैया की फरमाइश को आज पूरा करूं, सरप्राइज दिया इनको मैंने। आज हम बना रहे हैं मेहरान से शाही टुकड़े लजानिया। वाह, शाही टुकड़े लजानिया। लजानिया क्या होता है? लजानिया क्या होता है, मैंने जब भी जोर दिया, मैंने कहा हम शाही टुकड़े लजानिया बना रहे हैं। हम एक ट्विस्ट देंगे शाही टुकड़ों में, क्योंकि देखिए नॉर्मली शाही टुकड़े तो सभी घर में शौक से खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्यूजन के साथ इसको हम कहें तो बहुत मजे का लगता है। लजानिया इसको नाम इसलिए दिया मैंने क्योंकि हम जब फूड इंडस्ट्री में जब हम किसी लेयरिंग की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम उसको लजानिया का नाम देते हैं। जैसे कि हम लजानिया की लेयरिंग होती है, इस तरह से हम इसमें भी लेयरिंग करेंगे खोए की, दूध की, और दूध में थोड़ा सा हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। शाही टुकड़े बड़े शाही टुकड़े, सुपर शाही टुकड़े, बहुत मजे के होंगे। और साथ ही हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद हैं, हम आपको मिलवा देते हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। एग्जैक्टली, डॉक्टर अक्सा खान हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन हमारे साथ हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग। चलें जी, अच्छा मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती भी चलूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध वक्त बचाने के लिए मैंने बॉईल करने को रख दिया था, और आप देख सकते हैं बलाई ऊपर आ गई है, दूध बॉईल हो गया है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेहरान का शाही टुकड़े मिक्स। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स सब अवेलेबल हैं। अच्छा, डालने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात बताती चलूँ आपको कि मेहरान पाकिस्तान का वो वाहिद फूड ब्रांड है जो गुज़िश्ता 37 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता आ रहा है। जबरदस्त जी, और 45 से ज़्यादा ममालिक में पसंद किया जाता है। और हम जब बात करते हैं इस तरह के, हम जैसे कि पैकेट के यानी मेहरान की बात करूँगी, बहुत से लोगों के जहन में सवाल भी आता होगा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, शीर खुरमे का पैकेट है तो उसमें सेवैयाँ भी होती हैं, तो क्या ये क्वालिटी वाइज बेस्ट होती हैं? तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी जी, इसमें किसी भी किस्म के कोई भी एडिड फ्लेवर्स नहीं होते, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते, या अगर आप समझें। और दूसरी बात ये, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। तो मैं अब यहाँ पे एक पूरा पैकेट शाही टुकड़ा मिक्स का मैं निकालूंगी मेहरान का। एक्सपोर्ट भी होता है, जिस तरह आपने बताया कि एक्सपोर्ट होता है 37 ईयर से, बिल्कुल 37 ईयर से। और ये मिडिल ईस्ट में तो इसकी एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। इनके क्रशर्स, स्ट्रेट स्पाइसेस और स्पाइस मिक्स सब वहाँ पे मौजूद है। मुझे सीजर पास कर देंगी तो मैं, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो नई लड़कियां जिनकी शादियां होती हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ये सारी चीजें। जिनकी शादियां ना भी हो, एक तो आप बाहर मुल्क में बैठे बैचलर्स हैं, रह रहे हैं, और वहाँ पे फिर अपने देसी खानों का जो फ्लेवर है ना, बहुत अच्छा, मसालों का बड़ा फ़र्क होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता। तो वो टेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत सी जगहों पे पानी का भी फ़र्क होता है, मसाले का भी फ़र्क होता है। तो मुझे बड़ा वाला स्पून दे दीजिएगा ना। हाँ, तो मसालों का भी फ़र्क होता है। तो इसलिए आप अगर बाहर रहते हैं, कि मेरा पूरा बचपन बाहर गुजरा है, तो मेहरान के हम लोग खा के स्पाइसेस बड़े हुए हैं, चाहे वो सऊदीया में हो, मिडल ईस्ट का पूरा गल्फ को पूरा केटर करता है, और इसके अलावा भी बहुत जगहों पर होता है। तो अच्छा, आप ये देख सकते हैं दूध मैंने बॉयल कर लिया था। मेरे पास यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर है 2 टेबल स्पून, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें दूध ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि ताकि इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये शाही, बस मेरी काफ़ी है, थैंक यू। इसके बाद ये देखिए दूध में जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम मेहरान का शाही टुकड़े मिक्स का पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, इसमें मैंने इलायची पाउडर, चीनी, जाफरान कुछ ऐड नहीं किया, सब कुछ मेहरान के शाही टुकड़े मिक्स में है, बस मैं इसमें डालूंगी। अब ये प्यारा कलर है, पूरा पैकेट लेंगे, पूरा एक पैकेट। ये बहुत इजी हिसाब है। अगर जिनकी नई नई शादी हुई है और कहता है नया नया मीठा बनाना है आपने, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी हम क्वांटिटी या रेशो रखें। आप मेहरान के खीर मिक्स भी बना सकते हैं, अगर खीर बनानी है तो बादामी पकाई अब पुराना रिवाज हो गया, अब शाही टुकड़ा पकाई भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम डॉक्टर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अक्सा से हम बात करते हैं। डॉक्टर अक्सा, आप डाइटिशियन हैं माशाल्लाह से, जिनकी हमें अशद ज़रूरत होती है रमज़ानों में। तो मैं आपसे कोई भी सवाल किए बगैर, हमने और समय डिसाइड किया था आज कि हम इनसे डाइट प्लान पूछेंगे कि आप डॉक्टर साहिबा डाइट प्लान बताइए कि बैलेंस डाइट प्लान, मतलब रमज़ान के बाद भी हम उसको कंटिन्यू कर सकें।
अच्छा, रमज़ान में तो ऐसा है कि हमारे खाने के जो पैटर्न है वो थोड़े मुख्तलिफ टाइमिंग्स में डिवाइड हो गए हैं। जैसे सहरी है आपकी, आपकी इफ्तारी और फिर रात का खाना है। तो इसमें ये है कि जो आपने जैसे कॉन्सेप्ट सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वो वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होता है कि आपने एक लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग जो है ना वो फॉलो करनी है। तो सहरी में हम बताते हैं कि आप उसको बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करें जैसे आपका ब्रेकफास्ट मील होता है। तो उसके अंदर आपने कंसिडर ये करना है कि हर फूड ग्रुप, चाहे आपके पास आटे वाला फूड ग्रुप आ रहा है, चाहे आपके पास फलों का आ रहा है, चाहे आपके पास डेयरी का आ रहा है, तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सही है। जैसे अगर नाश्ते में उमूमी तौर से हमारे होता है पराठे या रोटी इस्तेमाल की जा रही होती है, भी इट्स लाइक कि वो अंडे के साथ इस्तेमाल कर लिया, रात के बचे हुए सालन के साथ अक्सर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपने अपना प्रोटीन का पोर्शन ज़रूर अच्छा रखना है। जहाँ तक आटे की बात है, रोटी या पराठे में हो रहा होता है कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी हम पराठे अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि आप रोज़ रोज़ बेशक ना इस्तेमाल करें, अपने नाश्ते के अंदर भी वैरायटी रखें। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, आजकल ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट भी है कि आपने ऑयल बिल्कुल छोड़ देना है, यानी कि आपको ऑयल की भी जिस्म में ज़रूरत होती है, आपको फैट भी चाहिए होता है। बेसिकली देखना ये होता है कि हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट क्या हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है हर इंसान के अंदर ऑयल की भी, फैट कंटेंट भी एक हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि जी वेट लॉस का मसला आ गया, कोई भी XYZ कंसिडरेशन है, जैसे एक्ने का इशू होने लगता है लोगों को, तो सबको ये लगता है कि जी हमने शायद तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात बार बार वही आती है कि हर चीज़ कितने पोर्शन में आपके लिए सही है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि जी बहुत तेल में इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी मिकदार आपकी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, शाही टुकड़ा मिक्स डालने के बाद दूध में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नहीं, ये वनीला फ्लेवर है। वनीला है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं मैंने पैन गरम पे लगाया है। मेरे पास यहाँ पे 1 कप खोया है। लेयरिंग के लिए मैं खोए को थोड़ा सौते करूँगी डालडा बनास्पति में। तो आप ये देख सकते हैं डालडा बनास्पति VTF टेक्नोलॉजी की बदौलत इसका ट्रांस फैट लेवल 0.5 से भी कम होता है, जबकि दूसरे अगर हम घी की बात करें आम बनास्पति की तो उनका ट्रांस फैट लेवल 20% से भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से बाकी नुकसानदेह हैं। तो आप आराम से ये डालडा और डालडा पे तो वैसे ही भरोसा है, क्योंकि सुमैया जब नाम आता है डालडा का तो सबसे पहले हमारे जहन में आती ही बात है एतमाद की, एक भरोसा, और वो एतमाद जो पिछले 80 से भी ज्यादा सालों को हमारी माओ को डालडा पे है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है। और जहाँ पे हम कहते हैं रमज़ानों में ख़ास तौर पे जहाँ पे होती है बचत भी ज़्यादा, बरकतें भी ज़्यादा, मोहब्बतें भी ज़्यादा, वहीं होती है हमारी, आप डालडा के साथ बचत भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। हाँ जी, बस ये देखिए मैंने ये हल्का सा इसको सौते किया है। थोड़ी सी मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी, जस्ट एक टेबल स्पून, ताकि एक हल्की सी मिठास आ जाए इसमें। दैट्स इट। खोए में 10 एक हल्का सा, बिल्कुल। अगर कास्टेड शुगर आपके पास है तो आप वो ऐड करिए, ज़्यादा अच्छा है, या फिर आइसिंग शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ब्रेड को नॉर्मल डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। जी डॉक्टर साहिबा कंटिन्यू कीजिए, आप बता रही थी डाइट के बारे में। इसके बाद ये है कि जैसे आपके ब्रेकफास्ट का हमने बात की, वही आपकी सहरी भी आजकल चल रही है। आजकल इजाफी हम सहरी में ये चीज़ ज़रूर बता देते हैं कि जी आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, बट बी श्योर कि वो लो फैट इस्तेमाल करें ताकि आपको दिन भर प्यास की शिद्दत का एहसास ना हो। सिमिलरली आप रमज़ान के बाद भी अपने नाश्ते के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास बात आती है आजकल रमज़ान में तो हमारे पास प्री डॉन मील जिसे हम इफ्तारी का टाइम कह रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि बहुत लंबे घंटे का वक्फा आने के बाद भूख की शिद्दत भी ज़्यादा होती है, तो वो बेदरीक खाने का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सही है। कोशिश ये करें कि हुजूर से अगर आप इफ्तार कर रहे हैं तो आप उसके बाद 1 घूंट पानी का इस्तेमाल करें, वरना अक्सर ये इशू होता है कि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर खाया नहीं जाता और फिर वो इतना लंबा लेट जाते हैं कि नमाज भी चली जाती है। ये सब ना करें। और अभी मतलब लाइव कॉलर भी हैं, हाजी अमीन मुख्तार हैं चकवाल से, पहले हम जरा उनको भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम, मैं शुगर का भी मरीज हूँ और हार्ट का भी मरीज हूँ, लेकिन रोजे रख रहा हूँ बराबर। माशाल्लाह। 2 दिन पहले मैंने शुगर चेक की थी अफ्तारी से पहले, तो 28 थी मेरी शुगर। 28 पूछना ये था कि कोई ज्यादा शुगर लो होने से कोई मसाइल तो नहीं बनेंगे? सही है, ठीक है, हम पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, माशाल्लाह रोज़े में सारे रख रहा हूँ, तो अभी मैंने कह रहे हैं कुछ दिनों पहले शुगर टेस्ट की तो 28 आई, तो इतनी लो शुगर होना ये खतरे की बात तो नहीं है, वो थोड़ा परेशान हो रही है?
क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है, लो शुगर होना खतरे की ही बात है। आई वुड सजेस्ट कि एक और दफ़ा चेक कर लें कि 28 ही थी या कितनी थी, बिकॉज हम तो 60 पे ही बताते हैं कि बिलो 70 जा रहा है तो ही पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता। इट्स रियली स्ट्रेंज कि अगर 28 थी और वो कॉन्शियस थे, वरना तो हम इतना तो रिस्क लेते ही नहीं है कॉन्शियस हो जाए बंदा, तो ऐसी बहुत ज़्यादा बात है, आप देखें बंदा होश में ही नहीं रहता। थोड़ी एहतियात करें, आप उनसे ये कहेंगे? हम बिल्कुल यही कहते हैं कि एहतियात करें, खाने में ज़रूर ध्यान रखें कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि दवा का इस्तेमाल किसी ऐसे टाइम पे हो रहा होता है कि फिर रोज़ा रखा आपकी शुगर सडन ड्रॉप हो जाती है। हम हमेशा ये बताते हैं कि भाई अगर आपने रोज़ा रखना शुरू किया है तो रोज़ा रखने से पहले अपने जितने भी डाइटिशियन हैं या आपके जो भी कंसल्टेंट हैं जिनको आप दिखाते आ रहे हैं उनसे मशावरत के बाद रोज़ा रखें। रमज़ान से पहले आपकी दवा की डोज एडजस्ट होने की ज़रूरत होती है, वरना इस तरह का मसला रमज़ान में अक्सर मरीजों को सामना करना होता है। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी मेरे भाई से कि भाई प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद रोज़े रखिए, अपनी सेहत के साथ ना कि खेलिए, क्योंकि जितना आपने बताया कि शुगर लेवल इतना ड्रॉप होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो प्लीज़ मैं दोबारा से कहूँगी, हम यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें गाइड करते हैं, हम आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि लाजमी डॉक्टर के मशवरे के बाद आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, वो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल कीजिए। अपना डॉक्टर है जिससे मशवरा जी लाजमी कीजिए। सीमा है हमारे साथ कराची से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सीमा, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रमज़ान में हम अपना वेट कैसे कम करें? वेट कैसे? थायराइड है, मुझे थायराइड है। अच्छा। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन मेरा वेट किसी सूरत कम नहीं होता है। तो मतलब मेरा वेट और 72 है। 72 वेट है इनका। और हाइट क्या है आपकी? मेरी 5'2". 5'2" हाइट है। ओके ठीक है, अभी इसी में पता करते हैं डॉक्टर साहब से। चीज़ और ये कि मैं इसमें क्या ऐसी चीज़ खाऊं कि जिससे बहुत तेजी से वेट मेरा लॉस हो? बहुत तेजी के साथ। अच्छा चलें, ठीक है, पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सीमा हैं और सीमा ये कह रही हैं कि मेरे साथ वेट का मसला है, वेट बहुत ज़्यादा है, 78 kg वेट है और 5'2" हाइट है। वो चाह रही कोई ऐसा आप डाइट प्लान बताएं, वो तेज़ी के थायराइड का भी उनको प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें ऐसा कि उनका ये वेट तेज़ी से कम हो जाए, क्या है इसका? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी हमारे पास ऐसी जादुई छड़ी नहीं होती कि हम बोलें कि आपका वजन फ़ौरन से ड्रॉप हो जाए। जहाँ तक थायराइड का इशू उन्होंने बताया, आई बिलीव कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू होगा। उसका साइड इफेक्ट यही होता है कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसकी दवा आपको डॉक्टर देते हैं, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, बगैर उसके आपका वजन कम नहीं हो सकता। इसके अंदर यही है, आप अपना खाने में अगर हम बात करें तो खाने में आपने पोर्शन कंट्रोल करना है और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसमें हम ब्रिस्क वॉक बताते हैं, जो कि तकरीबन आपकी 35 मिनट्स की होती है। इतनी आप वॉक करें कि आपका सांस फूले और आपको पसीना। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ब्रिस्क वॉक भी बता दीजिए कैसी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता। वॉक में ये होता है बेसिकली कि आप इतना तेज़ी से चलें कि आपका सांस फूले, आप एक जुमला मुकम्मल ना कर पाएँ और आपको पसीना आए। ये बेसिकली ब्रिस्क वॉक में आता है और यही आपको जो है वेट लॉस में हेल्प करता है। एडिशनली मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे रमज़ान का चल रहा है, फास्टिंग आवर्स चल रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर टाइम है कि जो 4 बजे 5 बजे का असर का जो टाइम होता है, आप उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी करें। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए। आप ब्रिस्क वॉक उस टाइम पे कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे बॉडी जो है वो फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज़ कर रही होती है। तो जब वो फैट आपका जो स्टोर्ड अमाउंट में है वो जब एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू होगा तो डेफिनेटली आपका फैट बर्न होगा और आप वेट लॉस के टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। सही। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं तो आम दिनों में हम ये सोने के लिए लेटते हैं, हम सो रहे होते हैं, तो 3 बजे 4 बजे का टाइम होता है तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि हमें भूख लग रही है और हमें इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि हम सो भी नहीं पाते और फिर हम खाते हैं। डेफिनेटली होता है और काफ़ी लोगों के साथ भी होता है, डेफिनेटली होता है। ये आदत हो जाती है खाने की सहरी में, तो आप खाना खा के फिर सो जाते हैं। वैसे भी मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत बुरी होती हैं डॉक्टर साहब, तो इसके लिए क्या किया जाए? काबू नहीं पाया जा सकता, बड़ा मजबूर हो जाता है। ऐसा नहीं है काबू नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल पाया जा सकता है। बस ये है कि रात का खाना जो आप इस्तेमाल करें ना, उसके अंदर अपना प्रोटीन का पोर्शन बहुत अच्छा रखें, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आप रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चक्की वाले आटे की इस्तेमाल करें। खालिद महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे ही बात कर लेते हैं। कराची से लाइव कॉलर हैं जी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं शुगर अपनी चेक करता हूँ जैसे सहरी से पहले जी, तो 162 आ रही होती मेरी रमजान में, हालांकि रोजा सुबह रखा होता है और पूरा दिन रोजे की हालत में होता हूँ, और सुबह सहरी के पहले 162 163 आ रही होती है, और जब अफ्तारी के बाद चेक करता हूँ तो फिर ये 362 यानी 364 तक चली जाती है। अफ्तारी कितनी देर बाद आप चेक करते हैं शुगर? जी, अफ्तारी की कितनी देर बाद चेक करते हैं? अफ्तारी के फौरन बाद चेक करते हैं, 2 घंटे बाद चेक करते हैं?
तकरीबन 20-25 मिनट के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि आप जब भी अपनी शुगर चेक करते हैं कुछ खाने के या खाना खाएं या इफ्तारी करें तो उसके 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए कि जब हम फ़ौरन कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे शुगर कंटेंट हमारी ब्लड में उस वक्त तक पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका होता है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ होता, ब्लड में ही सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन आपने जो शुगर लेवल बताया कि इफ्तार सहरी से पहले जब ये चेक करते हैं तो वही मुझे बताइए कि सहरी के फ़ौरन बाद आप चेक करते हैं या सहरी करने से पहले चेक करते हैं, फास्टिंग में करते हैं या सहरी के बाद करते हैं? जैसे सहरी से पहले वाली जो होती है, जैसे शाम में जो अफ्तारी कर ली ना, मगरिब की नमाज पढ़ ली, तराबियां पढ़ी, तराबियां का खाना जो खाया वो खाया, उसके बाद सहरी पे जाके फिर करते हैं हम 4 बज के तकरीबन 20-25 मिनट में सहरी से पहले। सही, तो यानी कि सहरी से पहले जब आप चेक करते हैं आपकी शुगर आती है, प्लीज़ डॉक्टर साहब नोट कीजिएगा 176, 162, 160 आती है, और इफ्तार के फ़ौरन बाद जब आप चेक करते हैं तो कितनी आती है? फिर 362 हो जाती है। तो 362 हो जाती है। तो रीज़न यही है क्योंकि आप इफ्तार के फ़ौरन बाद चेक करते हैं, आप इफ्तार के 2 घंटे बाद चेक किया कीजिए। ऐसे ही डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए ज़रा। ये जो इन्होंने बताया है फास्टिंग और रैंडम का, इसका तो पैटर्न जो ये चेक कर रहे हैं शुगर, ये काफ़ी ख़राब है। फास्टिंग की अगर आपने रमज़ान में चेक करनी है तो बेहतर ये है कि शाम के टाइम पे आप चेक करें, क्योंकि आपके काफ़ी घंटे हो चुके होते हैं और फास्टिंग के लिए रिकमेंडेड है कि 10 से 12 घंटे की फास्टिंग पे आप शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। अगर आप फास्टिंग की सहरी के टाइम पे चेक कर रहे हैं तो रात के खाने और सहरी के दरमियान का वक्फा भी कम है, इस वजह से भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई वो बता रहा है। और खाने के या इफ्तारी के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल ना शुगर चेक करें, क्योंकि उस टाइम पे शरबतों का भी इस्तेमाल हो रहा होता है और खाने के अंदर भी कुछ ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मौजूद होता है जो आले के ऊपर आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा हुआ दिखा सकता है। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और प्लीज़ आप अपनी, वैसे आप अक्सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं भी कि अगर जिनको डायबिटीज़ का इशू है तो किस किस वक्त रमज़ानों में अपनी शुगर लेवल चेक कर सकते हैं? फास्टिंग की जो चेक करनी है जो 10 से 12 घंटे की होती है वो कोशिश करें कि शाम के टाइम पे चेक करें, क्योंकि काफ़ी घंटे गुजर चुके होते हैं सहरी के बाद। शाम के टाइम अराउंड लाइक 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 7 बजे आपका फास्टिंग आपकी होगी। बिल्कुल फास्टिंग की आप 6 बजे चेक कर लें तो कंप्लीट आपके 10-12 घंटे आराम, 14 घंटे बल्कि गुजर ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है, मेरी वालदा उनको भी शुगर है और उनका वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है क्योंकि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, वेट बहुत गिर रहा है और वो ज़्यादा खा नहीं पाती हैं। जैसे रोज़ा खोल के वो सिर्फ एक फ्रूट चाट का बोल लेती हैं और वो पानी पीती हैं, दैट्स इट। फिर वो एक रोटी खाती हैं, वो भी आधी खाती हैं, और उससे ज़्यादा सहरी में भी उनका यही कि आधी रोटी खाती हैं, एक रोटी खाती हैं, चपाती, उससे ज़्यादा उनसे खाया नहीं जाता। अगर खा लेती हैं तो फिर उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को हाइपर थायराइडिज्म का जो इशू होता है वो वेट लॉस, ये वही उनको थायराइड है जी, बिल्कुल। और इसमें फिर ये वाला इशू भी आता है कि भूख भी कम लग रही होती है, दिल नहीं चाह रहा होता है और मतली की कैफियत भी होती है अक्सर औकात, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि पोर्शन कंट्रोल करें, वक्फे से उनको कुछ ना कुछ इस्तेमाल कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ फ्रूट। लेकिन अभी रमज़ान में फ़िलहाल क्या? हाँ जी, यही है कि अगर देखें सहरी करने का अगर टाइम है या इफ्तारी का टाइम है, आपने जैसे बताया कि वो सिर्फ एक फ्रूट चाट ले लेती हैं और उसके बाद उनसे और कुछ नहीं खाया जाता, तो 1 घंटे के वक्फे के बाद आप कोशिश करें कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल करें। हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि जी आधी रोटी खा ली और एक बोल फ्रूट चाट इस्तेमाल कर लिया, दैट्स इनफ। इसके टाइम में काफ़ी घंटे गुजरते हैं कि थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर फाइबर अच्छा हो वो आप उनको लाजमी इस्तेमाल करें। सही है डॉक्टर साहब, इस चीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे। मिसेस आफ्ताब हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आफ्ताब, क्या कहेंगी आप? जी ठीक हूँ। मेरा मसला ये है डॉक्टर साहब, मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ लेकिन जब रखती हूँ तो 12 बजे के बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपको कोई प्रॉब्लम है मिसेस आफ्ताब? जी मुझे थायराइड का थोड़ा मसला था, लेकिन अब वो डॉक्टर कहती हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आपको भूख लगती है बहुत? जी ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम है और ये काफ़ी अरसे से आपके साथ? तकरीबन 3-4 साल से है। 3-4 साल से है। मिसेस आफ्ताब ये लाइव कॉलर हैं, मिसेस आफ्ताब हमारे साथ, और डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि मुझे थायराइड का इशू है 3-4 साल से। मैं रोज़ा तो रख लेती हूँ लेकिन 12 बजे दिन में मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है और फिर मुझसे रोज़ा रखा नहीं जाता है, तो क्या किया जाए? तरीक़ेकार इसका ये है कि आप सहरी के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ कोशिश करें कि नशास्ता जो आपका जो फाइबर वाला कंटेंट हो, खाने के अंदर जो भूसी वाला फैक्टर आ रहा होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे हम अक्सर बताते हैं कि चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, कुछ फलों का इस्तेमाल करें क्योंकि उनके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो वो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो इस तरह से आप अपनी भूख की शिद्दत को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगी आपको लेयरिंग। देखिए, अच्छा मैंने सबसे पहले एक डिश ली जिसमें भी आप चाहें आप स्क्वायर में डिश ले लीजिए, आप जैसी भी डिश लेना चाहें आप लीजिए। इसमें मैंने जो हमने ब्रेड फ्राई की थी, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर किया था, उसकी लेयरिंग मैंने की। सबसे पहले जो हमने
शाही टुकड़े मिक्स का जो हमने मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड डाल के थोड़ा सा, वो मैंने इसकी हल्की सी लेयर दी, बिल्कुल ज़रा सी कि ब्रेड पे स्टिक हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट रहे। उसके बाद ब्रेड रखी, उसके ऊपर मैंने जो खोया हमने डालडा बनासती में थोड़ा सा भुनाई की थी, उसकी चीनी डाल के उसकी पूरी लेयरिंग की है मैंने। उसके ऊपर बादाम पिस्तों की लेयरिंग की है मैंने। और अब उसके बाद दोबारा से मैं खोपरा भी डाला है आपने? थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, खोपरा भी डाला है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, मज़ा आता है खाने में ना। जितने ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए आप भर सकते हैं, इसमें कोई वो कैद नहीं है कि 2 टेबलस्पून 3 ऊपर की टेबलस्पून। लेयरिंग मैं करूंगी, बड़े मजे की लगेगी। चलें आ जाए, आप ये लेयरिंग कीजिए। अब दोबारा से इसके ऊपर हम इस तरह से लेयरिंग करेंगे, तो लेयरिंग ऐसे रखिएगा कि जैसे लास्ट टाइम आपने जो ब्रेड का पीस रखा है अगला पीस भी उसके ऊपर ही आए, ताकि जब हम उसको कट करके निकालें तो वो एक लेयरिंग फॉर्म में आए। तो ये हम सही रख रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक लग रखी हैं आप, यहाँ पे रखिए। और जब तक सुमैया लेयरिंग कर रही हैं शाही टुकड़े लजानिया की, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड और फिर आपको बताते हैं कि इसकी फाइनल लुक कैसी आएगी। इसको थोड़ा सा यूँ करके रखते हैं, हाँ ऐसे, लाइक दिस। चलें जी, रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। और ये देखें इस तरह से। अच्छा अब ये चलें जी, ये देखें रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मेहरान का शाही टुकड़ा मिक्स 1 पैकेट 1 लीटर दूध में। और उसके बाद बाकी जैसे इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ सुमैया ने लेयरिंग कर दी है और हाँ जी, इसके ऊपर आप पोर कर दीजिए पूरा, ऐसे ही पोर कर दें इसके साथ ही। हाँ ऐसे ही करते हैं। अच्छा जो साइडों पे जगह बची है ना, उस पर भी हम इस तरह से ब्रेड थोड़े से तोड़ के हम इसको फिल कर देते हैं। हाँ ये भी सही क्या है। जा रहा है, हम क्यों थोड़ा सा इसको छोड़ें, बिल्कुल सही हम पूरा एंजॉय करेंगे लजानिया। बड़ी अमेजिंग डिश बन रही है ये, सही है। और वो लोग शौकीन जो है मीठे के या शाही टुकड़े के, अब इस पे आप उनके पूरा लिए बड़ा कर दीजिए। बेहतरीन है ये। शाही टुकड़े जिसको पसंद है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है शाही टुकड़े लजानिया। हमारे जो कैमरामैन भाई हैं उनके भी ये फेवरेट हैं, और वो ज़रा इसको जूम भी करें ताकि मुंह में पानी आए हमारे व्यूअर्स के। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और ये मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूं। और सुमैया कब ट्राई करेंगी? ईद पे करेंगी? आज ही जाके करेंगी? वरदा आज तो नहीं, ईद पर ही होगा और इंशाल्लाह। चले, और जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, जैसे सुमैया ने कहा कि अब तो खीर पकाई की रस्म हुई पुरानी, अब हम करेंगे शाही टुकड़ा की पकाई रस्म। तो उसमें आप कहिएगा हम एक मॉडर्न वे में करेंगे, हम बनाएंगे शाही टुकड़ा लजानिया। ये बात, और ये लजानिया की क्या लेयरिंग की है वरदा ने, यकीन जानिए। ये देखें। अच्छा जी, हमारे पास सवाल आया है एक कि सुमैया ने शादी के बाद पहला मीठा क्या बनाया था? तो सुमैया क्या बनाया था पहला मीठा? मैंने शादी के बाद पहला नाश्ता बनाया था। मीठा नहीं बनाया था? मीठा बनाया था, लेकिन मैंने कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड बनाया था, ओके। और नाश्ते में क्या बनाया था? पराठे? नाश्ते में नहीं, मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मैंने सिर्फ ब्रेड दी थी अपने हस्बैंड को और अंडा। तो मीठा अच्छा था, कैसे आई थी? अच्छा था, मीठा मजे का था, मजे का। चलिए देखिए, आप लेयरिंग देख सकते हैं कितनी मजे की लेयरिंग हो गई। अच्छा इसको मैं पूरा गार्निश करूंगी ड्राई फ्रूट से। अच्छा ऑल्दो मेहरान मिक्स में ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो जिस वक्त हम दूध उबालते हुए इस पर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े से आप देखें तो उस पर नज़र भी आएंगे, बहुत बारीक चॉप हुए डले हुए होते हैं। लेकिन गार्निशिंग के लिए इस लेयरिंग के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें बादाम पिस्ते और ये डेसिकेटेड कोकोनट मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए, ये देखें इस तरह से हम इसमें करेंगे लाइक दिस। ये देखिए, और फिर इसको आपने फ्रिज में ठंडा करके ओए होए आपने इसको एंजॉय करना है। जब क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर हमारा दिल चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया तो उसमें ऑलरेडी एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन अगर हाँ आप कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करें, आप खाली दूध में बना रहे हैं, उसमें आप मेहरान का शाही टुकड़ा मिक्स डाल रहे हैं, तो उसमें आप 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी खोया है तो जो लेयरिंग आएगी जिस तरह बता रही है लाजानिया की, हम कोशिश करेंगे कि एक आपको कट करके भी दिखाएं ताकि आपको पता चले थोड़ा सा। इसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है कि वो थोड़ा सा जमेगा, थोड़ा सेट होगा, हो रहा होगा कितने मजे का ये। हाँ ये बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही मजे का। वैसे तो शाही टुकड़े बनते ही हैं हर घर में और मुझे लगता है बहुत क्विक एक झटपट सी मीठे की रेसिपी होती है, लेकिन ये जो इसमें लजानिया का टच दिया है ना वरदा ने, ये बहुत मजे का लगता है। कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना। ईद पे भी हम शीर खुरमा शाही टुकड़े किस तरह से बना के मेरी तो ईद की अलग तरीके से बना के रख सकते मैं तो ये बना ये रही देखिए अपने मेहमानों के लिए वो तैयार हैं कि उनको चले। मैं अच्छा तो यानी कि पता चल गया जिसको शाही टुकड़े लजानिया खाना है वो सुमैया के घर चले जाए। सुमैया मैं भी आ रही हूँ ईद पे आपके घर पे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। इकरा है रावलपिंडी से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगी? मेरा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ना बेली जो है ये थोड़े टाइम के बाद ना फैट होता जाता है। वैसे तो मतलब इतना वेट नहीं है मेरा, स्मार्टनेस है, लेकिन जस्ट बेली का इशू होता है। बहुत ज्यादा भी नहीं होता, लेकिन ये है कि बॉडी के हिसाब से बेली जो है वो फैट होता जाता है। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए? आपकी एज कितनी है?
हेलो। आपकी एज कितनी है इकरा, अगर आप बताना चाहें? 28। 28 साल की हैं, काफ़ी यंग है और ये बता रही है कि इनके बेली का इशू है, बेली बढ़ जाती है इनकी, वैसे पूरी बॉडी ठीक है लेकिन बेली का एक इशू और इनको बर्निंग का भी इशू है। बर्निंग का भी इशू है, बर्न होता है। इशू है। हाँ, गैस्ट्रिक इशू है। अच्छा, जहाँ तक बेली फैट की बात आती है ना, तो उसके लिए तो इंटेंस कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, फुल बॉडी वर्कआउट होता है जो आपको करना पड़ता है। अलोन डाइट विल नॉट हेल्प। ठीक है, जहाँ तक गैस्ट्रिक इशू की बात है तो आप कोशिश करें, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, या तो बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होगा, या खाने के बाद फ़ौरन लेटा जा रहा होगा, या खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल हो रहा होगा। ये तीनों चीज़ें आपको गैस्ट्रिक इशूज़ की तरफ लेकर जाती हैं। तो कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद लेटें तो बिल्कुल ना, कम से कम 15 मिनट तक। और पानी भी ना पिए फ़ौरन, पानी खाने के बाद फ़ौरन नहीं पीना चाहिए ना, बीच में पी लें आप भले से, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीना चाहिए। नहीं पता, और पीते हैं बहुत लोग तो ऐसे ही, यहाँ आखिरी निवाला खत्म हुआ और फ़ौरन 2 गिलास पानी के लेते हैं। खाना कंप्लीटली बेसिकली तब होता है जब भी होता है। हाँ, ये होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा अक्सा कि बहुत से लोग ऐसे गैस्ट्रिक इशू की हम बात करें तो उनको गैस प्रॉब्लम रहती है, उनके पेट में दर्द रहता है, वो गैस पास आउट कर रहे होते हैं, उनको इस तरह के इश्यूज रहते हैं, फिर उनको बर्निंग सेंसेशन भी रहती है, एसिडिटी भी रहती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इसका तो तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली ये वाला मसला रह रहा है ना, तो आप डेफिनेटली जाके जनरल फिजिशियन को चेकअप कराएं। ठीक है, क्योंकि बेसलाइन कोई ना कोई इशू आ रहा होता है जो आपका डॉक्टर हेल्प करता है देखने में कि भाई क्या डायग्नोसिस बन रहा है, फिर वो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताता है। जहाँ तक डाइट की बात है तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खाने के बाद बदहजमी हो जाती है, बाकी लोगों को नहीं होती। सही, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई फूड आइटम है जो उनको सूट नहीं कर रहा, हर बंदे का डिफरेंट है ना, इंडिविजुअलाइज असेसमेंट की बेसिस पे होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि जो बड़ी इलायची आती है, बड़ी इलायची के 3 दाने आप इस्तेमाल करके देखें, अच्छे से आप वो चबाएं सादे पानी के साथ। 3 बड़ी इलायची के दाने, यानी कि आप उसको खोल के उसमें से दाने निकाल लें और वैसे खा लें पानी के साथ, बिल्कुल अच्छे से चबा के इस्तेमाल करना है। 3 दाने 3 टाइम 3 दिन तक इस्तेमाल करें तो ये बहुत जो है ना इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, ज़हीर अब्बास है लाइव कॉलर पतोकी से, उनको भी हम जरा ले लेते हैं। जी ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सब लोग मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, वो मेरी अम्मी को ना फाला जी हुआ था पिछले साल जब भाग था, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। मैंने तकरीबन 10-15 लाख रुपया खर्च कर चुका, बड़ा बरसात हो। तो उनकी आपने एक्सरसाइज भी करवाई है? फिजियोथेरेपी? हाँ जी, फिजियोथेरेपी करवाई है आपने उनकी कोई? जी, वो बड़ा उसका करवाया, तभी तक वो अपना उसका हुआ नहीं है, उसका अभी बड़ा ट्रीटमेंट करा रही है, उसका वो मेल दी वो हॉस्पिटल से। इधर आओ, बात सुनो। ठीक है ज़हीर साहब। हाँ ज़हीर साहब, इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जनरल फिजिशियन के पास जाइए, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी हर्बल उसमें जाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे हमारे हर्बलिस्ट डॉक्टर हैं जो हमारे पैनल्स पे होते हैं। डॉक्टर बिल्किस एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस तरह की चीज़ों का इलाज करती हैं, हेल्प आउट भी करती हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरा नाम लेके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वर्दा शोएब ने आपको उनसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है, तो ज़रूर वो हो जाएगा। नहीं, वो फ़ोन करके बात कर सकते हैं, जैसे भी होगा आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं सारी डिटेल्स, तो इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प आउट करेंगी आपकी। जब वो, क्योंकि अक्सर वो ट्रैवल भी कर रही होती हैं, तो अगर पतोकी करीब हुआ तो वेरी नाइस, आप उनसे अगर कांटेक्ट करें तो वो बड़ा अच्छा आपको रिप्लाई करेंगी। बिल्कुल रिप्लाई करेंगी। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप आई और अपने इतने कीमती वक्त हमें दिया रमजान में, और बड़े अच्छे मशवरे दिए, बहुत अच्छे मशवरे दिए, डाइट प्लान बहुत अच्छा से हमें बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एटलीस्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो हमारी मिडनाइट क्रेविंग्स होंगी रमज़ान के बाद, जिससे हम बहुत मोटे हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी हमें। दिल को थोड़ा समझाना पड़ेगा लेकिन अब हमें यहाँ दिमाग को भी समझाना पड़ेगा। शाही टुकड़े तैयार कर लिए वर्दा ने, तो अब तला की जानिब चलते हैं। लेकिन मैं एक बात आखिर में कहना चाहूँगी कि शाही टुकड़े तो यहाँ पे हैं ही, लेकिन अपनी आप रमज़ान को और स्पेशल और मैजिकल बना सकते हैं कोका कोला के साथ। एंजॉय कीजिए रमज़ान का मैजिक कोका कोला के साथ, और शाही टुकड़े आप एंजॉय कीजिए मेहरान के। और अब चलते हैं हम तलहा की जानिब। जबरदस्त जी, तलहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।